फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग की। इसके जस्ट पहले हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की थ्योरी के बारे में बात किया था। तो आज से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आपके सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग से कंटिन्यू जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक होगा सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, इसी कंप्यूटर सिस्टम पे आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो एक आपका प्रॉब्लम होगा जिसको हम इस कंप्यूटर सिस्टम पे लाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस कंप्यूटर सिस्टम पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी आपका प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम पे सॉल्व नहीं होगा। अब जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर जनरली आपका बनता है नंबर्स ऑफ प्रोग्राम से। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे, उन प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से आपका सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है और यही सॉफ्टवेयर जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो जो अगर हम देखें इस तीनों सिनारियों में तो आपका बेसिक आपका प्रोग्राम ही है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो जो प्रोग्राम बनाएंगे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से हो सकते हैं? जनरली अगर हम देखें तो जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो आपके फॉर्टन थे। फॉर्टन मींस फार्मूला ट्रांसलेशन, जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी इजीली हो जाता था। दूसरा लैंग्वेज था आपका कोबल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिससे बिजनेस पर्पज से यूज करते थे हम कि कोई बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम है तो उसको इस लैंग्वेज से सॉल्व करने का प्रोग्राम हम बनाते थे। इसके बाद आपका सी लैंग्वेज है, C++, जावा लैंग्वेज है। ये तीनों मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हैं जो आज के डेट में सबसे ज्यादा और फ्रिक्वेंटली किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। इन सारे में मुझे पढ़ना है केवल सी लैंग्वेज को। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम बनेगा वो सी लैंग्वेज में कैसे बनेगा और कैसे हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, कैसे प्रोग्राम रन करेंगे, डिटेल हम आगे देखेंगे। अब सी लैंग्वेज की हम हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के लिए जब हम किसी भी चीज को जब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में तो मुझे उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री और बैकग्राउंड के हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री के लिए आप सोच देखिए कि अगर हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में चले तो हम देखते हैं सी लैंग्वेज आया कैसे। सबसे पहले आपका सीपीएल लैंग्वेज था। सीपीएल लैंग्वेज को हम एक तरह से कह सकते हैं फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो आया था वो सबसे कहीं ना कहीं रूट लेवल पे आपका सीपीएल था, जिसका फुल फॉर्म था आपका कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेवलप कौन किया था इसको? डेविड बैरन ने इन 1960 एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिलके वहां पे दो यूनिवर्सिटी थी, दोनों के अलग अलग प्रोफेसर थे वहां पे, जिसमें मेन प्रोफेसर थे आपके डेविड बैरन, जिन्होंने 1960 में कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दिया था। लेकिन कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतना पॉपुलर नहीं हुआ। उसके बाद जस्ट आपका बीसीपीएल आ गया था, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मार्टिन रिचार्ड ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहां से सीपीएल को जनरेट किया था, वहीं पे थे कैम्ब्रिज रिचार्ड। इन्होंने 1967 में बीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया, जो कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीपीएल से काफी अच्छा और काफी हद तक बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हुआ। लेकिन यहाँ भी 1967 में जो बीसीपीएल आया ये भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, केवल 2 साल तक चला और इसी को बीसीपीएल से एक लैंग्वेज जनरेट हो गई आपकी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज एट बेल लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है जहां जो अमेरिका में है, यूएसए में, 1969 में केन थॉमसन ने यहाँ पे बी लैंग्वेज जनरेट करके दे दिया। अब बी लैंग्वेज था जो बीसीपीएल से ही जनरेट हुआ आपका बी लैंग्वेज, और इन दोनों के कंपेयर में बी लैंग्वेज काफी बेटर था। अब इसी बी लैंग्वेज को आगे चल के 1972 में एट बेल लेबोरेटरी, जिस लेबोरेटरीज पे आपका बी लैंग्वेज बना था, उसी लेबोरेटरीज में डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया था और वही सी लैंग्वेज
आज के डेट में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए माना जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज 1972 में तो आ गया, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड नहीं माना गया। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं माना क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग आया ही, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर फील्ड में उतने पॉपुलर तरीके से नहीं हो पाई थी। तो इसलिए अमेरिका की ही एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको हम कहते हैं ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको हम कहते हैं ANSI, उन्होंने सी लैंग्वेज के लिए एक कमेटी बनाई कि सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड आप चेक करो। और उस स्टैंडर्ड को चेक करने के बाद 1989 में इस सी लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल दिया गया कि ANSI C अब आपका सी प्रोग्रामिंग के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिससे कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो 1989 के बाद से ही हम ANSI C को एक तरह से सी लैंग्वेज को फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वर्ल्ड वाइड यूज करने लगे। यहाँ पे हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर सी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्यों हम सी लैंग्वेज को ही सबसे पहले, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले आपसे यही पूछा था कि सी लैंग्वेज आपको आती है या सी लैंग्वेज आप पढ़े हुए हैं। तो इस बेस से काफी सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है। तो उसको इंपॉर्टेंस यहाँ पे कुछ कैटेगरी में कर रखे हैं, पॉइंट वाइज, वन बाय वन देखते हैं हम क्यों इंपॉर्टेंस है। पहला, जैसे नो बॉडी कैन लर्न डायरेक्टली C++ और जावा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि C++, जावा तीन आपके काफी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर हम कहें डायरेक्टली आप C++ या कोई जावा ये लैंग्वेज हम आपको पढ़ाने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों लैंग्वेज का बेस कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज भी है। अगर सी लैंग्वेज आप प्रॉपरली आ जाता है आपको, तो आप इजिली C++ या इजिली जावा को सीख सकते हैं। सेकेंड आपका आता है स्किल ऑफ सी हेल्प्स टू ओप्स। ओप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे अभी फर्दर आप C++ या जावा या .NET कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये सारे लैंग्वेज एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो सी लैंग्वेज आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, उसको स्किल को समझने के लिए। तो सी लैंग्वेज भी यहाँ इस बेस से भी काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं। जैसे कि अगर आप आगे जब CS के स्टूडेंट होंगे, आप जब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको जाएंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कई सारे लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो वहां से आप देखेंगे कि अगर आपको सी लैंग्वेज यहाँ पे प्रॉपरली पढ़े हुए हैं तो इजिली वहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जनरली शॉर्ट फॉर्म है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। द OS ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड रिटेन इन सी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरली आप कंप्यूटर यूज करते होंगे, पावर ऑन करते हैं तो आपको विंडो ओपन हो जाता है। विंडो 10 होगा, विंडो 7 हो गया, या कोई भी विंडो होगा जो ओपन होता है सबसे पहले। कभी आपने सोचा कि जो विंडो सॉफ्टवेयर है, जो विंडो स्टार्ट हो रहा है, वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्रोग्रामिंग भी सी लैंग्वेज में ही हुई है। इसके अलावा अगर कुछ लोग लाइनक्स यूज करते होंगे अपने सिस्टम पे, तो वो भी सोच समझ लें कि लाइनक्स की भी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में ही हुई है। और अगर आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल में आज के सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो एंड्रॉयड भी कोई अलग नहीं है, एंड्रॉयड का भी बेस सी लैंग्वेज ही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जितने हम यूज कर रहे हैं वो सारे आपको कहीं ना कहीं उसका बेस सी लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज में ही वो लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं। इसलिए और इंपॉर्टेंस हो जाता है सी लैंग्वेज का आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सी लैंग्वेज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये भी आप समझिए कि जितने भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम जैसे कर सकते हैं आप मोबाइल की प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई आपका एयर कंडीशनर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब जितने डिवाइस है इसको हम एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम मतलब जिसका टास्क फिक्स हो, उस टास्क के अलावा कोई टास्क ऑपरेशन परफॉर्म न कर पाए। जैसे आपका अगर हम बात करें कि कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर टास्क केवल कैलकुलेशन का है, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम एक एयर कंडीशन की बात करें एज ए एम्बेडेड सिस्टम, तो एयर कंडीशन का केवल काम है कूलिंग करना, उसके अलावा वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम बात करें मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन का बेसिक काम क्या है? कॉल रिसीव करना, कॉल होल्ड करना। हम स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में स्मार्टफोन आपको फोन के बेसिक फोन से काफी अलग कैटेगरी में लाता है। तो जो बेसिक फोन होते हैं उन सबकी भी प्रोग्रामिंग आपको, उसको एज ए एम्बेडेड सिस्टम हम मानते हैं, और उसकी भी प्रोग्रामिंग क्या होता है? सी लैंग्वेज में ही होता है। इसलिए और इंपॉर्टेंस आपका सी लैंग्वेज के लिए हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम प्रोग्रामिंग में जितने भी आप कंप्यूटर गेम आज खेलते होंगे आप, वो सारे कंप्यूटर गेम, मैक्सिमम कंप्यूटर गेम कह सकते हैं आइदर सी लैंग्वेज में बने होंगे या सी प्लस प्लस में या जावा। इन्हीं तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा आपके कंप्यूटर गेम बनते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में भी हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर गेम आपके सी लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सी प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। अब समझिए कि जैसे कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका टोटल हार्डवेयर है, अगर किसी हार्डवेयर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है आपको तो उस पर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर वो सॉफ्टवेयर हम सी लैंग्वेज बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से और क्लोजली इंटरेक्ट कर जाएगा आपको हार्डवेयर से। लेकिन और कोई लैंग्वेज उतनी इजी तरह से और परफेक्टली तरीके से नहीं इंटरेक्ट करता हार्डवेयर से जैसे कि सी लैंग्वेज की हो जाती है। इसीलिए सी लैंग्वेज के थ्रू हम जनरली सिस्टम प्रोग्रामिंग भी, सिस्टम एप्लीकेशन भी बनाते हैं। सिस्टम एप्लीकेशन में जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा हो, जैसे कि हम बोले कि माउस का प्रोग्रामिंग, माउस जब आप यूज करते हैं तो माउस का भी तो सॉफ्टवेयर होता होगा तभी तो पॉइंटर चलता है। तो माउस का प्रोग्रामिंग जैसे है तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होगी उसी को हम करते हैं हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग में हम किसमें करते हैं, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके 6 पॉइंट थे जो काफी इंपॉर्टेंस बताते हैं आपको सी लैंग्वेज के लिए, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर आपको इसी चैनल पे डे बाय डे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।